बलि और काल का भी काल है। भद्र भक्ति का अनुपम पार्श्व सारंग गदाधर महाबली उद्दिष्ट कुंती का ये लाल है। महाबली 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 महाबली। कुंती 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 कुंती। कुंती 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 कुंती। यानी कि महाराज की बुद्धि भ्रमित हो गई थी। हाँ माद्री, आप सत्य कह रही हैं। विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है और फिर उसे कुछ समझ नहीं आता। आज हम तुम्हें हमारे जीवन का एक रहस्य बताना चाहते हैं। रहस्य? हाँ, रहस्य। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें वरदान देकर आप इस ऋण से मुक्त हो जाओगे, तो आप जो वरदान देना चाहते हैं दे दीजिए। हम तुम्हें वशीकरण मंत्र प्रदान करते हैं। दीदी, हम कुछ लकड़ियां भी ले लेते हैं, हमें उनकी भी तो आवश्यकता है। हाँ चलो ले चलो। माद्री, क्या हो? अब से आप लकड़ियां नहीं चुनो। आपसे कितनी बार कहा है कि ये सब काम हमें करने दिया करो, पर आप हमारी बातों का अनसुना कर रहे हैं। कभी नहीं सुनते। आप ये सब कार्य करने में सक्षम नहीं हो। बोलो, अब से हमारी बात सुनोगी या नहीं? हाँ दीदी, आज के बाद अब जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। दीदी, माधवी, क्या हुआ आपको? दीदी, आप हमें इतना प्रेम करती और जाने अनजाने हमने आपके हृदय को आहत किया। हमें क्षमा कर दीजिए दीदी, क्षमा कर दीजिए। नहीं माधुरी, आपने हमें कभी आहत नहीं की, बल्कि आपके हमारे जीवन में आने से हमें बहुत प्रसन्नता हुई है और हमेशा होती रहेगी।
तो पता है हम आपसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता चल गया है कि आप बहुत ही व्यवहार कुशल और प्रिय व्यक्तित्व की धनी हो। आप हमारी छोटी बहन हो माधुरी, हमारी छोटी बहन हो। दीदी, हमने कभी नहीं सोचा कि हमें इतनी प्यारी बड़ी बहन मिली। बस करो, ये बड़ी बहन को मक्खन लगाना बंद करो। आते हैं। चलो। दीदी, आपकी वो वचन वाली बात हम महाराज पांडु को बता दें? उन्हें जानकर बहुत प्रसन्नता होगी। नहीं माधुरी, हमें ऐसा लगता है कि अभी उन्हें ये बात बताना अनुचित होगा, और समय आने पर उन्हें ये बात स्वयं ही पता चल जाएगी। तो चलिए, हम उस समय की प्रतीक्षा करेंगे। चलो चलते हैं। आर्यपुत्र, चल। महाराज, आपके फल ग्रहण करने का समय हो गया है। आप लोग भी ग्रहण करें। नहीं महाराज, हम आपके ग्रहण करने के बाद ही लेंगे। जानता हूं आप लोग ग्रहण नहीं करेंगे। मुझे जब भी आप लोगों का स्मरण हो आता है, मन विचलित हो उठता है। महाराज, आप हमारे बारे में चिंतित क्यों होते हो? हम तो आपके साथ ही है ना। जब भी मुझे मेरा श्राप स्मरण हो आता है, मुझे भान होता है कि मैं आपको कोई संतान नहीं दे पाऊंगा। ये विचार मेरे मन को न तो ध्यान में लगने देते और न ही इस संसार में। मैं बहुत उद्वेलित हो उठता हूं। मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। ये वेदना मुझे खाए जाती है। मेरे कारण आप लोगों के साथ भी अन्याय हुआ है।
सब कुछ अंधकार में प्रतीत होता है। मैं बहुत ही विकट परिस्थिति में हूं। किंतु महाराज, इस समस्या का निदान है। निदान है माद्री? जी महाराज। माद्री, यदि इस समस्या का निदान है तो मुझसे ज्यादा प्रसन्न व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। बताओ, क्या निदान है? महाराज, कुंती दीदी की सेवा से प्रसन्न होके ऋषि दुर्वासा ने इन्हें एक मंत्र दिया है, जिसके आह्वान से ये किसी भी देवता से पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। कुंती, सच कुंती? हाँ महाराज, माद्री ने जो कहा सत्य कहा है। कुंती, आपने मुझे यह समाचार सुनाकर आनंदित कर दिया है। कुछ समय पूर्व मुझे कुछ ऋषियों ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें देवतुल्य पुत्र प्राप्त होंगे, किंतु मैं चिंतित था कि यह कार्य किस विधि संपन्न होगा। आपने मेरी यह चिंता दूर कर दी है। मैं आपका यह आभार जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा। मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप धर्मराज का आह्वान करें और उनसे पुत्र की कामना करें। मेरा पुत्र धर्मज्ञ होगा। आपकी जो आज्ञा महाराज। कुंती एकांत स्थान में जाकर आंखें बंद करके एक पेड़ के नीचे ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए वशीकरण मंत्र का उच्चारण करती है। आकाश में एक दिव्य प्रकाश होता है और स्वयं धर्मराज प्रकट होते हैं। उनके तेज से कुंती की आंखें खुलती हैं। धर्मराज कुंती से वर मांगने को कहते हैं। पांडु वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की कामना करती है, जो धर्म और नीति में कुशल हो। धर्मराज कुंती के वचनों से प्रसन्न होकर उनकी कामना पूर्ण करते हैं और धर्मराज अपनी दिव्य शक्ति से कुंती को एक दिव्य बालक प्रदान करते हैं और कहते हैं, ये बालक पांडुवंश को एक नवीन कीर्ति प्रदान करेगा। देखिए महाराज, कितना प्यारा बालक है। कुंती, आपने हमारा वर्षों का स्वप्न पूरा कर दिया है। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। बहुत ही सुंदर बालक दिया है आपने हमें। आज हम संसार के सबसे प्रसन्न व्यक्तियों में एक हैं।
जी महाराज। महाराज, ये सिंह की दहाड़ है। आप लोग भयभीत ना हो। यदि ये यहां आया तो अपने प्राणों की आहुति देगा। दीदी, आप डरिए मत। देखा आपने, यहाँ हिंसक पशु किसी भी समय आ सकते हैं। हमें सदैव अपनी सुरक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब आप लोग भी विश्राम कीजिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, यदि अधिक पीड़ा हो रही है तो हम वन में जाकर कुछ जड़ी बूटियां ले आए। नहीं कुंती, ये तो अल्प समय की पीड़ा है। कुछ समय के उपरांत ठीक हो जाएगी। आपको तो हमारे स्वास्थ्य का पता ही है। मैं बाल्यावस्था से ही कितना दुर्बल रहा हूं।
परंतु अब मेरी एक इच्छा है, हमारे एक ऐसा बालक पैदा हो जो इतना बलशाली हो कि उसके सामने कोई योद्धा टिक न सके। परंतु ये कैसे संभव है महाराज? संभव है। समस्त देवताओं में सबसे बलशाली देव हैं पवन देव। यदि आप पवन देव का आवाहन करें तो यह संभव है। मैं भी पवन देव को प्रसन्न करने के लिए तप करूंगा। जो आज्ञा महाराज। आप दिन प्रतिदिन मुझे अपने ऋण से ऋणी कर रही हैं। पता नहीं मैं आपके ऋण से उऋण हो भी पाऊंगा या नहीं। महाराज, ये सर्वस्व आपका ही तो है और आपकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। धर भीम के समक्ष कोई दुष्ट आ सकता नहीं, सहस्र गज बल बराबर बच के जा सकता नहीं।